फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, डिविडेंड जो कि पहले आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब इस वाली रिटर्न में जो कि आप अपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न भरेंगे, जिसका कि असेसमेंट ईयर 21-22 होगा, इसमें डिविडेंड की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल हो गई है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, किस रेट से टैक्स देना होगा और कितने डिविडेंड पर आपको टैक्स देना होगा, क्या है इससे जुड़ी हुई सारी बातें, वो मैं आपसे करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज की इस बात को कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में। मैं आज आपको बताने वाला हूं डिविडेंड इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल हो गई है आपके फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुराने ऑप्शंस की। तो पहले क्या होता था डिविडेंड को लेकर, तो अर्लियर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, डिविडेंड आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हुआ करता था। पहले आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी होंगी या आप किसी से अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवाते होंगे, तो डिविडेंड पर आप कोई टैक्स नहीं देते थे, डिविडेंड वाज एग्जेम्प्ट कंप्लीटली। उसके कुछ दिन बाद ऐसा भी रूल आया था कि 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा, 10 लाख के ऊपर का डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। अब फाइनली ये लॉ बन गया है 2020-21 से। इसका मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपने कोई डिविडेंड रिसीव किया है, तो आप लोगों के लिए अब ये लॉ बन गया है कि जितना भी आपको डिविडेंड मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट, वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, आपको उस पर इनकम टैक्स देना होगा। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, अब नेक्स्ट मंथ या इस मंथ या जब भी आप फाइल करेंगे ड्यू डेट से पहले या बाद में भी, तो वहां पर आपको जो भी डिविडेंड मिला होगा उन कंपनीज से, जिन कंपनीज में आपने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, तो वो डिविडेंड आपको आपके हाथ में ही टैक्सेबल कराना होगा और उस पर आपको अपना इनकम टैक्स भी पे करना होगा। तो देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, earlier the dividend income was exempt in the hands of shareholder under the section 1034 and the such dividend and tax on such dividend was payable by the company under section 115O। तो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 20-21 से 115O रिमूव हो गया, अब कंपनी उस पर कोई टैक्स नहीं देंगी, इसलिए डिविडेंड आपके हाथ में ही टैक्सेबल किया जाएगा। तो अगर आप किसी कंपनी से कोई डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, तो यू हैव टू पे द टैक्स ऑन dividend income. So now the dividend income will be taxable in the hands of recipient shareholder as per the slab rate applicable on them। अब यहां पर मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए डिविडेंड को किस रेट से टैक्स कराना होगा। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे या आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएंगे, तो वहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि डिविडेंड किसी स्पेशल रेट से टैक्स नहीं होगा। डिविडेंड को टैक्स करवाने के लिए आपका स्लैब रेट यूज किया जाएगा। तो डिविडेंड आपकी एक नॉर्मल इनकम मानी जाएगी एंड इसको अदर सोर्सेज की इनकम मानते हुए आपको इस पर इनकम टैक्स पे करना होगा। अब बात कर लेते हैं ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, कौन से साल में आपका डिविडेंड टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिविडेंड 3 तरह के होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आज आप इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लीजिएगा। डिविडेंड 3 तरह के होते हैं। एक होता है डीम्ड डिविडेंड, दूसरे नंबर पर आता है आपके सामने इंटरिम डिविडेंड और तीसरे नंबर पर आपके सामने आता है फाइनल डिविडेंड। तो यहां पर मैं तीनों के लिए ही बता दूं, अगर आपको डीम्ड डिविडेंड मिला है तो डीम्ड डिविडेंड आपको उस साल में टैक्सेबल होगा, उस साल आपको इनकम टैक्स देना होगा जिस साल ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो डीम्ड डिविडेंड पर अगर आप ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो मैं आपको आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। मैंने डीम्ड डिविडेंड के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप वहां से समझ सकते हैं डीम्ड डिविडेंड क्या होता है। तो अगर आपको डीम्ड डिविडेंड मिला है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले ईयर में आपको टैक्सेबल होगा,
तो जिस साल आपको वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड, तो वहां पर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं फाइनल डिविडेंड की। तो फाइनल डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर किया जाएगा, फाइनल डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर किया जाएगा, तो सपोज कीजिए आपने एक कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं और वो कंपनी अपना फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती है अंडर द एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, तो वहां पर वो डिविडेंड आपके उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा। तो सपोज कीजिए आप में से कुछ लोगों ने अगर किसी कंपनी के, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स या रिलायंस के शेयर होल्ड किए हैं और रिलायंस या टाटा मोटर एजीएम में कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल होगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 या असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। अगर इंटरिम डिविडेंड होगा तो इंटरिम डिविडेंड आपके हाथ में उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल आपको ये डिविडेंड मिलेगा। तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं और वो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है उस साल में, जिस साल में वो आपको रिसीव हुआ, तो वो वाले साल में आपको उस पर इनकम टैक्स पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने तीनों ही सिचुएशन आपको क्लियर कर दी हैं, कौन से साल में आपको डिविडेंड पर टैक्स देना है। अकॉर्डिंगली जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आप अपनी डिविडेंड की इनकम को अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड कर लें, इसी तरह से, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम या डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी नोटिस का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर आपने यहां पर गलती कर दी है तो डिपार्टमेंट आपसे आपको नोटिस देकर पूछ सकता है कि आपने ये इंफॉर्मेशन हमसे छुपाई है या इंफॉर्मेशन आपने हमें गलत दी है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप बड़े ही सावधानी से अपनी डिविडेंड की इनकम को कैलकुलेट करें और उसे अपनी इनकम में दिखाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से पहले डिविडेंड इनकम आपकी टैक्सेबल हुआ करती थी, मींस फाइनेंशियल ईयर 2021 से पहले डिविडेंड इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। तो क्योंकि इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती थी, ऐसे में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में अगर वो इनकम नहीं भी दिखाते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट क्योंकि अब वो इनकम आपकी टैक्सेबल हो गई है, तो ऐसे में वो इनकम आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी भी पड़ेगी और सही इनकम ही दिखानी पड़ेगी। तो ऐसे में आप अपनी आईटीआर को बहुत सावधानी से भरिएगा, वरना आपके ऊपर नोटिस आ सकता है। अब बात कर लेते हैं, क्या हमें कोई खर्चे भी मिल जाएंगे अगर हम डिविडेंड की इनकम दिखाते हैं? तो क्या हम किन खर्चों को भी अलाउ करवा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस। अगर आपको कोई डिविडेंड की इनकम रिसीव होती है तो उस डिविडेंड की इनकम के अगेंस्ट अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, सपोज कीजिए आपने कोई लोन लिया था, उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे और वो लोन आपने लिया था जिससे कि आप एक कंपनी के शेयर्स परचेज करके उसको डिविडेंड इनकम, उस पर डिविडेंड इनकम कमा सकें, तो ऐसे में जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उस लोन पर, वो इंटरेस्ट आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा आपकी डिविडेंड इनकम में से। लेकिन यहां पर एक लिमिट भी लगाई गई है, जो मैक्सिमम आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं वो 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम से ज्यादा रिसीव क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, आपकी 1 लाख रुपए की इनकम अगर होती है डिविडेंड से, तो इसका 20% आप निकाल लीजिए, जो कि आएगा 20,000 रुपए। तो आप 20,000 रुपए तक का इंटरेस्ट माइनस करवा सकते हैं अपनी डिविडेंड के इनकम से, बाकी पर आपको टैक्स देना ही होगा। तो अगर आपने यहां पर मान लीजिए 15,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 15,000 की मिलेगी। अगर आपने 20,000 का इंटरेस्ट पे किया है तो आपको डिडक्शन 20,000 की मिलेगी, और अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है 20,000 से ज्यादा तो आपको डिडक्शन मैक्सिमम 20,000 की ही मिलेगी, उसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में मैक्सिमम मैं कह सकता हूं 20,000 की डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपको 80,000 रुपए पर ही डिविडेंड का टैक्स देना होगा। और ये किस रेट से देना होगा मैंने आपको अभी बताया है। आपको डिविडेंड पर जो इनकम टैक्स देना है वो आपको नॉर्मल अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही देना है। देखिएगा, as per provision of section 57, only the interest expense subject to a maximum limit of 20% of the dividend income of that year and no other expense are allowed to be deducted। तो आपको कोई भी डिडक्शन उस केस में नहीं दी जाएगी 20% से ऊपर की, और इस इंटरेस्ट के अलावा भी कोई और डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहां पर एक बहुत ही कॉमन क्वेरी मेरे पास आप लोगों की तरफ से आ रही है
क्योंकि आप लोगों में से काफी लोग हैं जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी के हैं या जो शेयर होल्ड करते हैं और उनका मेन पर्पस डिविडेंड इनकम ही होता है। क्योंकि पहले डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट हुआ करती थी तो लोग प्रमोट होते थे, मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे अपने शेयर्स को होल्ड करने में ताकि उन्हें डिविडेंड इनकम मिले और उस पर कोई टैक्स ना देना पड़े। बट अब क्योंकि ये टैक्सेबल हो गया है तो ऐसे में एक बहुत बड़ी क्वेरी मार्केट में क्रिएट हो रही है आप जैसे सभी लोगों के माइंड में कि जो डिविडेंड मेरा फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेट करता होगा और वो डिविडेंड मुझे मिला होगा फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, तो क्या मुझे उस डिविडेंड पर भी इनकम टैक्स पे करना होगा क्योंकि वो डिविडेंड मुझे फाइनेंशियल ईयर 20-21 में मिला है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको उस डिविडेंड पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना है अगर वो डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 19-20 से बिलोंग करता है। तो अगर कोई डिविडेंड जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ही कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया था तो इसका मतलब कंपनी ने उस समय पर उसके ऊपर सीडीटी पे कर दिया था, अपना कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115 वो पे कर दिया था। तो ऐसे में वो डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो डिविडेंड आपको फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ही क्यों ना मिला हो। तो ये बात आप बहुत ध्यान से रखिए, समझिएगा, क्योंकि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे उस इनकम टैक्स रिटर्न में आपको ये सेग्रीगेशन करना होगा कि जो डिविडेंड आपको फाइनेंशियल ईयर 20-21 में मिला है उसमें से कितना डिविडेंड ऐसा है जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 से बिलोंग करता है और कितना डिविडेंड ऐसा है जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 से ही बिलोंग करता है। तो वो डिविडेंड जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 से बिलोंग करेगा वो आप अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, उस पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और जो डिविडेंड आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 का होगा उस पर आपको देना होगा इस वाले असेसमेंट ईयर में अपना इनकम टैक्स, जो कि आप रिटर्न फाइल करेंगे 31 जुलाई तक, या अगर आपका ऑडिट का केस है तो आप उसकी रिटर्न फाइल करेंगे 31 अक्टूबर तक। तो देख लीजिए, any final dividend declared by a company in a financial year 1920 shall not be taxable in the hands of shareholder even if the same is received by such shareholder in the financial year 2021। तो आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। आपको यहां तक अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए या डिविडेंड इनकम से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर अगर आपको इनकम टैक्स या जीएसटी या रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप अपनी क्वेरी आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हर क्वेरी को आंसर करता हूं। अगर आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं या आप हमसे हमारी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और यहां पर एक चीज मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं और आप ऐसी कोई वीडियो मिस ना करें, इसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।